मैं आपके लिए आज वो चैप्टर लेके आया हूं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ओनली एक साइन की वजह से 4 से 5 नंबर गवा देते हैं और वो 4 से 5 नंबर आपके लिए टॉप से बॉटम पे लेकर छोड़ देते हैं। मैं आपके लिए वो 5 से 6 नंबर आपकी पॉकेट में देने के लिए आज आया हूं। वो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसे बोलते हैं बहुपद। आज हम इसमें यह पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुपद में डिग्री क्या है। आज उन सबको हम क्लियर करते हैं। मैं कुलदीप कुमार वर्मा, आप सभी का स्वागत है ट्रू कॉन्सेप्ट पर। अब सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल आइडेंटिटी करना, मतलब पॉलिनोमियल्स है या नहीं। दूसरा है डिग्री, डिग्री निकालना, डिग्री क्या है। तीसरा है आपका लीनियर एंड क्वाड्रेटिक जीरो, मतलब लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। एंड फोर्थ पॉइंट जो दिया है वो जीरो ऑफ कोफिशिएंट रिलेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है आपका, जीरो ऑफ द कोफिशिएंट रिलेशन। इसी रिलेशन से ही आपका 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट दिया है जीरो से पॉलिनोमियल बनाना। कहने का मतलब आपके पास दो वैल्यू दी है, उसके बाद कोई आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स बनाना। और आपका 6 पॉइंट जो दिया है वो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब जो दिया है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या है, तो अब पॉलिनोमियल्स इज एन algebraic expression made of a variable constant and the power of variables, जिसमें combined using the addition, subtraction and multiplication। अब तुम सोच रहे होंगे कि इसमें सब चीज कैसे आ गई, तो मैं आपको बता दूं एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है जैसे x हो गया, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। अब ये वेरिएबल्स कैसा है, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन ही क्या कहलाता है आपका, वेरिएबल्स। अब इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, अगर इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू है तो वो क्या है। कांस्टेंट वैल्यू जैसे आपका जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो सब क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगा। अब पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, अब मेन कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स में पावर कैसी लगी है। तो वेरिएबल्स में जो पावर लगी है, मान लो जो एक्स स्क्वायर है इस पे एक्स की पावर 1 है, या एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 4 है, जो ये है 4 3 2 1, ये सब क्या है, एक्स की पावर, जिसे बोलते हैं क्या, पावर ऑफ वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन क्या है। तो एक बात बताइए, जब ये सब कुछ इसमें है तो क्या नहीं है, है। मैं बोल सकता हूं सर x के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं x प्लस 1 करता हूं तो ये क्या है आपका प्लस, ये क्या हो गया आपका एडिशन। अगर मान लो मैं x के साथ कुछ माइनस करता हूं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपकी माइनस करता हूं, तो ये क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल्स होते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल्स होता है, कमांड ऑफ द एडिशनल, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसके बाद जो दिया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, मतलब जो हाईएस्ट पावर है इन कॉल्ड ऑफ क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री। अब समझते हैं क्या है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, कैसा होता है। ये दिए हैं आपको टाइप, सबसे पहले होता है कांस्टेंट, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब इसमें क्यूबिक, क्वाड्रेटिक क्या है, जो लीनियर कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू के साथ आपका कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। अगर वेरिएबल लग गया तो वो आ जाएगा आपका लीनियर में, एक वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो वो लग जाएगा क्या, वो आ जाएगा आपका लीनियर में। तो जिसके साथ आपसे अगर मैं बोलूं कि ये 5 या 6 कैसा है, तो आप बोलोगे ये सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब इसके बाद जो आता है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर में जो आता है, लीनियर में बोलता हूं कि जिसकी पावर कोई 1 हो,
जिसकी पावर कोई एक हो। अब देखो ये दिया है आपका 2x प्लस 3, मतलब 2x प्लस 3 का मतलब इसकी पावर कितनी है, आपको एक पावर दी है, तो ये कैसा है आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब एक सोच रहे होंगे क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक जिसमें पावर आपकी दो हो, जिसमें पावर कितनी हो, जिसमें पावर आपकी दो दी हो, वो क्या कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर है क्यूब। अब एक बात बताओ क्यूब क्या है। आप बोलोगे सर क्यूब में ना क्या होता है कि चारों तरफ की मतलब हाइट विड्थ और लेंथ, ये आपकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। इन तीनों में क्या होता है, तीनों की हाइट विड्थ और लेंथ क्या होती है, सेम होती है। और सेम होती है तो इसमें तीन दिए हैं, मतलब ये बोलते हैं 3D पेज, जिसे बोलते हैं क्यूब, मतलब क्यूबिक। अब एल बी एच, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अगर मैं बोलूं इसका एरिया, तो एरिया वाला तो पोर्शन अलग ही हो गया, बट है क्या, तीन वेरिएबल्स का मतलब ये दिया है जिसमें पावर तीन लगे। पावर का मतलब जिसके कोई तीन पार्ट दिए हो, जिसकी हम तीन चीज निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका क्यूबिक कहलाता है। अगर मैं बोलूं इस कमरे में, मान लो एक कोई आपका घर का कमरा है, उसमें क्या है, एक लेंथ है, एक आपकी विड्थ है और एक आपकी हाइट है। अब ये तीन चीज आपके पास है, तो आप बोलोगे मैं इसमें तीन चीज निकाल सकता हूँ। क्या क्या निकाल सकते हो, सर मैं इसमें हाइट भी निकाल सकता हूँ, हाइट का मतलब मैं सीढ़ी भी लगा सकता हूँ। आप बोलोगे इसमें सर कि इसमें सर मैं फर्श भी बजा सकता हूँ, ये बात भी सही है आपकी। अब विड्थ, सर मैं इसमें चौड़ाई में स्विमिंग पूल भी बना सकता हूँ। कहने का मतलब आप इसमें तीन चीज कर सकते हो। अब क्वाड्रेटिक में, अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक में आपको हाइट नहीं दी है, आपको एक खाली जमीन का हिस्सा दे दिया, आप क्या बोलोगे, सर मैं इसमें मैट बिछा सकता हूँ या इसके अंदर कुछ लगा सकता हूँ। कहने का मतलब आप इसमें दो ही चीज कर सकते हो, वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। जिसमें आप कोई तीन चीज कर सकते हो वो आपका क्यूबिक कहलाएगा, जहां पे आपकी तीन वैल्यू निकल सकती हैं। अब अगला दिया है आपका बेस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म क्या कहलाता है, देखो मोनोनोमियल्स जो होता है वो एक पद कहलाता है जिसमें पावर एक होती है। बायोनोमियल्स कहलाता है दो पद, जिसमें देखो पावर का मतलब तो एक ही रहेगा, दो रह सकता है, तीन भी रह सकता है। इसमें आपको दो पद दिए हैं, एक आपको कांस्टेंट वैल्यू दी है और एक आपको वेरिएबल्स दिया है। अब ट्रिमोनियल्स में क्या होता है, जिसमें तीन पद दिए होते हैं, आपको एक्स स्क्वायर दिया है, 3x भी दिया है और 1 भी दिया है, जिसमें आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो थ्रीमोनियल्स होता है। आपका कौन सा क्यूबिक होता है वो भी थ्रीमोनियल्स होता है। ओनली आपका कौन सा, अगर मैं लीनियर में बोलूं तो लीनियर में कैसा हो सकता है, आप बोलोगे सर लीनियर में जो होता है बायोनोमियल्स होता है। अगर मैं बोलूं ओनली एक ही है आपका, तो कौन सा होगा, मोनोमियल्स। अब देखो इसमें जो दिया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो इज कॉल्ड ऑफ जीरो। कहने का मतलब आप जीरो सोच रहे होंगे, जीरो है क्या, जीरो है क्या। कहने का मतलब अगर जो एक्स की वैल्यू कोई भी निकलेगी आपकी, एक्स की वैल्यू कोई भी निकलेगी आपकी, तो क्या कहलाएगी आपकी जीरो, क्या कहलाएगी वो जीरो। अब वो किसका जीरो है, जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया है, जो भी आपका बहुपद दिया है वही उसका क्या कहलाएगा, उसकी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वही क्या कहलाएगा, उसका जीरो कहलाएगा। आप सभी इस चीज को समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो मैं आपको सीधा बताऊं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 दिया है, मैं आपसे पूछता हूं तो ये बताइए कैसा है, ये पॉलिनोमियल्स कैसा है। तो आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल्स जो है ये आपका कौन सा दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है। अगर मैं बोलूं कि ये बताइए ये 1/x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये कैसा पॉलिनोमियल्स है, तो आप बोलोगे सर ये तो आपका कौन सा लीनियर, लीनियर नहीं है बच्चों। ये सबसे बड़ी आप गलती करते हो, आपका सबसे बड़ा माइंड डाइवर्ट कर देता है ये क्वेश्चन कि सर कैसा है। मैं बोल सकता हूं सर ये ना आपका क्वाड्रेटिक है, कैसे हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के अगर एलसीएम लेते हो तो ये 1x² प्लस का x इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। सर अगर ये ऐसा बनता है तो कुछ और भी हो सकता है। हाँ बच्चों ये हो सकता है, कैसा हो सकता है कि अगर 1/,
x दे दिया और आपको दे दिया कि 5 प्लस x दे दिया, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कैसा क्वाड्रेटिक है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो x की पावर 1 दी है, x की पावर 1 दी है, x की पावर अगर 1 दी है तो ये क्वेश्चन कैसे बन गया, ये क्वाड्रेटिक कैसे बन गया, ये तो लीनियर हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ये लीनियर नहीं है, ये ओनली क्वाड्रेटिक है। कैसे? अगर मान लो इसका 1 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो ये 1 यहां रह जाएगा, ये 5x प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा। आप बताओ, मैंने बताया था कि जिसकी x की पावर 2 हो जाए वो क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब तुम ये सोचोगे सर ये तो क्यूबिक में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यूबिक में कैसा होगा मैं आपको बता दूं कि ये क्यूबिक में कैसा होगा। सर ये क्यूबिक में ऐसा होगा, मान लो 1/x दिया है और यहां पर भी आपको x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 दे दिया या ओनली 2 दे दिया आपसे। अब मैं पूछ रहा हूं ये कैसा है, आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है। ये गलत है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये ओनली आपका क्यूबिक दिया है। अब सोचोगे क्यूबिक कैसे दिया है, क्यूबिक ऐसे दिया है कि अगर 1/x का मल्टीप्लाई आप उधर करोगे तो यहां रह जाएगा 1, ये x की पावर 3 प्लस का 2x ये बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो x की पावर 3 प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। मैंने बोला जहां पे x की पावर 3 हो जाए वो क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं, ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आप बोलोगे सर x की पावर कितना दिया है आपको, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो ये 3 वाला जो हो गया वो क्यूबिक में आ गया आपका। तो हमेशा याद रखना कोई भी आपको क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल्स दिया हो तो आप सबसे पहले उसे सॉल्व करो। अगर आप उसे सॉल्व करके उसकी पावरें निकाल लेते हो तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। ये होते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने आपको फिर बताया कि आप ना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, भेड़ वाली चाल मत चलो, सब एक ही राह पे चलते रहते हैं। भेड़ का सीन होता है कि अगर वो एक सीट पे चले तो सारी एक सीट पे चलेगी। भाई थोड़ा सा अलग हो, जब तक आप अपना रास्ता अलग नहीं करोगे तब तक आप अपनी नींव नहीं रख सकते। कहने का मतलब एक बात बताइए, अगर एक पेड़ है, जैसे बोलते हैं ताड़ का पेड़, अगर ये ताड़ का पेड़ सीधा चलता जाए तो एंड टाइम पे कभी आके टूट जाता है। अगर इसकी नींव, कहने का बोला मैंने, अगर इसने अपना रास्ता मतलब अपनी एक भुजा निकाल ली, अगर एक भुजा निकाल ली इधर, एक निकाल ली इधर, तो इसको क्या हुआ, इसको पावर मिली, पावर मिली मतलब पावर मिली, ये रुक जाएगा तो ये टूटेगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट। आप ओनली भेड़ वाली चाल मत चलो, जो भी जहां भी कॉन्सेप्ट मिले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को करो। अगर आप क्वेश्चंस को कर सकते हो तो आप सोच लो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझे? यही है इन क्लासेस में, और क्या है आगे, कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। पॉलिनोमियल सबसे इजी चैप्टर होता है, मैं उस चैप्टर को बता रहा हूं, बहुत ही इजी होता है, आप उसे आराम से कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। एग्जाम बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पॉलिनोमियल्स। इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को पढ़ोगे, क्योंकि अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे वाली क्लासेस को समझ नहीं सकते। मैं आपको फिर बता दूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। अगर आपको अगर इसके बारे में पढ़ना है कि इसमें कांस्टेंट क्या था, रियल नंबर क्या था, तो आप मेरी पीछे वाली रियल नंबर की क्लास लेके आइएगा, उसके बाद इस क्लास को पढ़िएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।